जैसा कि हम जानते हैं कि इमरान खान इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। इमरान खान को बतौर दोस्त कैसा पाया? जब इमरान खान साहब सियासत में आए तो आपका भी मैंने मना किया था उसको, ऐसे बाय द वे। ओके मैंने कहा था मैंने कहा तो एक सिंपल, तुम्हें नहीं पता सियासत क्या है, ये बहुत ही गंदी है। यू सजेस्टेड हिम? मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा था कि मत आओ यार, छोड़ो क्या करें। इंडिया वाज जस्ट क्रेजी अबाउट हिम, यानी कि मेरा ख्याल है 8 साल से लेके 80 साल तक हर औरत जो थी ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। तो मियां साहब, अगर आप खान साहब को कोई एडवाइस देना चाहें तो आप क्या एडवाइस करें? मियां साहब, आप क्या ये समझते हैं कि जिस तरह से एक माइंडसेट बिल्ड हो गया है कि इमरान खान को जिना के लेवल तक लेकर जाना, दैट ही द बिगेस्ट लीडर। आमिर खान जैसे बंदे ने मुझे कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शान से बेहतर एक्टर। मियां साहब, कराची में और लाहौर की जो इंडस्ट्री है, देखा जाए तो ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, तो लाहौर में तो बस बहुत कम ही कामयाब रह गया। ऑल द हब इज नाउ इन कराची। हाँ। तो इसका आप जिम्मेदार गंडासा कल्चर को समझते हैं? बिल्कुल गंडासा कल्चर को समझते हैं। मियां साहब, इंडिया में हीरा मंडी के हवाले से एक वेब सीरीज बनाएगी, संजरीला बंसाली ने बनाई। उसका पाकिस्तान की जो हीरा मंडी है उसके साथ जीरो कोई कनेक्शन। आजकल के नौजवान क्या चाहते हैं, वो कहते हैं जी अच्छी जॉब और अच्छी खूबसूरत बीवी, बस खत्म। इनकी कोई और डेप्थ ही नहीं। मियां साहब, आपने सियासी लिहाज से बड़े अदवार देखे हैं, आपकी एक अपनी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है जिसे आप लेकर चल रहे हैं अब तक। आपने क्या ये पर्सनली फील करते हैं, बहुत जुल्फिकार अली भुट्टो अ डेमोक्रेटिक लीडर और नॉट? भुट्टो का एक विजन तो था, ठीक है, और we may agree with him or not agree with him, he had his लेकिन वो कौम का, मिल्लत का सोचता था। 3 लोग थे जिनको अमरीकियों ने खत्म, 4 को खत्म किया अमेरिकन ने, शाह फैसल, भुट्टो, बिन बेला, ठीक है, और गद्दाफी। ये इनकी ये जो इस्लामिक बॉम्ब जिसको आप कहते हो, ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है, ये इन्हीं चारों की, ये भुट्टो ने ही आइडिया, भुट्टो ने ही आइडिया दिया था शाह फैसल को कि हमें ये करना चाहिए ताकि मुसलमानों की एक ताकत होनी चाहिए, और हम ये करेंगे, इस तरह कर देंगे, ऑयल पे भी करेंगे, बाकी जो उनकी जो पॉलिसी थी कि हम इकोनॉमिक फोरम बनाएंगे मुसलमानों का, इकट्ठे होंगे। फैसल को उन्होंने मरवा दिया अपने नेफ्यू से, बिन बेला को कैद कर लिया, अब कहीं जाके छूटा है, वो भुट्टो को फांसी दिलवा दी, और जो गद्दाफी के साथ किया तो बहुत ही बुरे तरीके से मारा उसको, ठीक है। तो ये हकीकत है, अगर हमारे यहाँ जमहूरियत होती और डिक्टेटरशिप उस वक्त ना होती तो हो सकता है कि ये ना होता वाकया, चाहे हमारे जो भी हो, ये मुश्किल होता है। लेकिन जाहिर बात है ज़ियाउल हक ने बड़े फ़ायदे अमेरिकन से लिए, और सबसे बुरी बात जो उसने किया ना, उसने पाकिस्तान का नज़रिया ही ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान के नज़रिए में मौलवियत कोई नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो उसने ये पता नहीं क्या क्या उसने क्रिएट किया इस मुल्क। आज जो हमारे डिफरेंसेस इतने हो रहे हैं, शिया सुन्नी, को MQM को PQM को, जो भी, मेरा मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने, यानी कि उस वक्त ये था कि जी पीपल्स पार्टी को खत्म करो, ठीक है, उसको, हाँ, मोटिवेशन यही है, उसको खत्म करने के लिए कुछ वहां कर दो, कुछ यहाँ कर दो, अल्टीमेटली उसका क्या हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तान को आज तक हो रहा है। पीपल्स पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, पीपल पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक सूबे में तो कम से कम है, बट है दो में, बल्कि बलूचिस्तान में भी, जो भी जिस तरीके से भी है, इट्स देयर। तो वो तो खत्म हुआ, राइट, खत्म नहीं हुई, और पाकिस्तान का नुकसान। सो लेट्स सी। मियां साहब, आगे बढ़ते हैं। भुट्टो के बाद नवाज शरीफ साहब के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर आ गई, आपने बतौर सियासतदान उन्हें कैसा पाया? सियासतदान मियां साहब काफी एक समझदार सियासतदान है, जो 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, वो कोई एक दफा, हाँ, मैं जरूर था तब जब जुनेजो साहब थे प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त मुस्लिम लीग में उन्होंने मुझे कहा
नेजो साहब ने कहा मुस्लिम लीग ज्वाइन कर। हम्म, अब मेरे वालिद भी साथ ही थे, तो मैं अब क्या करता। मैंने कहा जी जैसे आपकी मर्जी आप कर लें। फिर उस वक्त मुझे फिर शहबाज साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम आपको जो वर्किंग कमेटी है प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की, उसमें हम आपको डाल रहे हैं। तो लेकिन मैंने ना कोई मीटिंग कोई अटेंड नहीं की। हम्म, उसके बाद फिर मैं कुछ अरसे के बाद जब ये सारा कुछ शुरू हुआ तो मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, और मतलब इलेक्शन मैंने वहीं से लड़ा, इसी इलाके से लड़ा फिर मैं जीता भी रहा। तो भुट्टो साहब का बड़ा एक डिवाइडेड ओपिनियन लोगों में है। कुछ लोगों ने ये बात कहते हैं कि जी इट वाज बिकॉज ऑफ भुट्टो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हुआ। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता। आई डोंट What's एग्री your विद vision दिस। on it? विजन ये है कि इनको चाहिए था याह्या खान को कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते मुजीबुर रहमान। उसमें क्या खराबी थी, मतलब जब तो कौन खड़ा था फातिमा जिन्ना के साथ? शेख मुजीबुर रहमान। जी, yes. हर उनकी तकरीर में आप देख लो, उनकी फुटेजेस Pictures निकाल available के। हैं अभी तक। ही वाज द चीफ पोलिंग एजेंट ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना। Yeah. हमने क्या किया इतने सालों में, हमने उसके बाद कि हमने सारे बंगालियों को नाराज कर दिया, और हम तो इतनी भी ना हो सका कि हम माफी मांग लेते उनसे अपनी गलतियों की। और कहते हैं हम मादरे मिल्लत हैं, और अगर हिस्ट्री देखी जाए तो व्हाट वी हैव डन टू हर। तो शी वाज मर्डर्ड। ये सब आज के हालात अगर देखें, आज का अगर पाकिस्तान देखें, तो नौजवान तो मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुका है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि वापस वो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इमरान खान इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। इमरान खान को बतौर दोस्त कैसा पाया? नहीं, मेरी तो उसकी आप जो पॉलिटिक्स थी मैंने उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, और ना ही मैं उसका हिस्सा रहा किसी भी सियासी जमात का। जब मुझसे मैंने सियासत छोड़ी, मैं क्लोज में जरूर रहा सब दोस्तों के। एज अ फ्रेंड हाउ यू फाइंड एज अ फ्रेंड, या we have been friends for umpteen years and we are still friends, so जाहिर बात है कोई अच्छी बात ही होगी ना। नहीं, कुछ ऐसी क्या खास बात लगी खान साहब की शख्सियत के हवाले से, यानी कि जो अब तक दोस्ती कायम है? दोस्ती इसलिए तो नहीं ना खाम कायम होती कि शख्सियत, लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। हाँ, इसको बस आई मीन अब जो उसकी ज़िंदगी में जो उसने किया, जो उसने अचीव किया, ये इस तरह नहीं होता। हार्ड वर्क उसकी, देयर इज नो डाउट कि उसकी हार्ड वर्क है, लेकिन ऊपर से भी डिवाइन भी बहुत उसको शौकत खानम जैसी प्रोजेक्ट जो था, लोग कहते थे कि जब बहुत बड़े एक बिजनेसमैन, पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने कहा था ये तो बन ही नहीं सकता, अगर बन गया तो चल ही नहीं सकता। तो उसने बना भी दिया और उसने चला भी दिया। अब नमल यूनिवर्सिटी है, दैट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। मियां साहब, एज जब इमरान खान साहब सियासत में आए तो आपका भी मैंने मना किया था उसको, बाय द वे। ओके, मैंने कहा तो एक सिंपल, तुम्हें नहीं पता सियासत क्या है, ये बहुत ही गंदी गेम। यू सजेस्टेड हिम? मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा था कि मत आओ यार, छोड़ो क्या करना। लेकिन जब वो सियासत में आ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान के, तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब से ऐसी कौन सी सियासी गलतियां हुई? बहुत सी। एक तो उनकी टीम ही बहुत, क्या कहते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात ये थी कि जब आप किसी की हेल्प से आओ, ठीक है, तो वो उसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी भी ना कभी हुआ है ना वो रास्ता वही है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं भुट्टो भुट्टो शायद एक वाहिद एक ऐसा एक लीडर था कि जो जिसको उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उसको नहीं पसंद करती थी, आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो आ गया। और इसलिए आई थिंक टीम उसकी बहुत ही बुरी थी, बहुत ही, इनको जो पीटीआई को करना चाहिए था, मतलब इनका काम था, हम समझते थे कि ये ये आएंगे और ये इनमें तमीज़ होगी। इनकी जो वजीर थे उनकी गर्दनों में सरिये डले हुए थे, और ये जो एक खिदमत गार बन के अवाम की आना, जो एक कॉन्सेप्ट है ना,
वही सारा शेड। इमरान खुद भी जो करता था, कोशिश करता था करने की चीज़ें, लेकिन उसके जो चॉइसेस थी फॉर फॉर हिज मिनिस्टर एंड हिज चीफ मिनिस्टर व्हाटएवर, और बाद में साबित भी हो गया, सारे छोड़ छाड़ के भाग भूग गए। तो ये वन कैन से कि ही वाज इनएक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं था कोई। He was politician, ना? Might be that would be the reason. हाँ, पॉलिटिशियन तो वो कोई पैदाइशी पॉलिटिशियन तो नहीं है, हाँ, that's the ठीक है। difference. ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज मेरा मेरा एक जो थिंकिंग थी, राइटली और रॉन्गली, मैं समझता था दैट ही शुड टेक द रोल ऑफ गांधी rather than come into that would have been a much bigger role, or a lot maybe ultimately उसको आना ही पड़ जाता, मैं कह नहीं सकता, मतलब ये तो मेरी एक सोच है कि ज्यादा प्रेशर हुकूमत पे हो सकता था, ये बंदा, मेरा मतलब है कि ही कैन मेक पीपल आप विद हिम, और अगर कोई किसी इशू कोई मुल्क को आया हुआ तो ये अपना ओपिनियन, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेके, चाहे कोई वोट हो या ना हो, या मेंबर हो या ना हो, सियासत ना ही हो, लेकिन उसके बावजूद भी यू कैन डू इट। लेकिन आई थिंक ही चोज दिस सब्जेक्ट आफ्टर मच थॉट। जाहिर बात है कि उसकी अपनी भी एक थिंकिंग, तो ठीक है, ही मेड अ सक्सेस ऑफ इट व्हिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अभी के जो हालात अगर मियाँ साहब देखे जाएं तो इस बात में भी कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं that he is the most known वो person. the known is not the thing, known तो है ही, known तो पहले भी वो था, सारी दुनिया में ही वो known था। अब बात ये है कि जो मुल्क जिस नाजुक, फिर वो कहता है, मैं कहूँगा नाजुक दौर, तो वो लोग कहते हैं जी तुसी ते मैं इक्को ही गल तफसी कर दियो कि मुल्क नाजुक दौर तो जब से बना ये जद्दों बने नाजुक दौर ही खत्म नहीं होता। लेकिन आई थिंक ये 2025 हम सोचते हैं, तो 1970 और था, उसके बाद 85 और था, और हालात थे जो भी, अब और है। तो वो ऑब्वियसली एक तो एक स्टार था वैसे ही, विदाउट बिफोर कमिंग क्रिकेटर था, और फिर उसका ऑरा इतना था, और ये तो याद है, मैं जब उसके साथ हिंदुस्तान गया था तो मैं तो खुद शॉक हो गया। मेरी वो शायद हिंदुस्तान में 85 की बात है शायद, नो 79 में जब पहली दफा, आई थिंक इंडिया वाज जस्ट क्रेजी अबाउट हिम, यानी कि मेरा ख्याल है 8 साल से लेके 80 साल तक हर औरत जो थी ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। यानी कि ये हो रहा था, इतना हो रहा था, बड़ी रिस्पेक्ट। अभी भी मैंने 3-4 दफा उसके साथ गया हूँ, हम इकट्ठे गए हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स की कॉन्फ्रेंस में, ही वेंट एज अ स्पीकर, आई वेंट एज अ डेलीगेट, एंड माय गॉड उसकी बहुत इंडिया में है उसकी रिस्पेक्ट। लेकिन ये सब अब की जो कंडीशन है, जिस तरह देखा जाए यूथ जो है उसका एक जो कनेक्शन खान साहब के साथ है वो इस तरह का बन गया है कि वो उसमें एक अपना लीडर, एक होप फॉर द पाकिस्तान, वो एक ये सोच डेवलप हो गई है। आपको क्या लगता है यूथ की जो ये सोच एक डेवलप हो गई है खान साहब, वो इसको पूरा कर पाएंगे? ये मैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या वो when he will be released and whether he will be become the prime minister again, तो फिर जाके तो पता चलेगा। I'm sure he must have learned a lot from his mistakes. I'm sure he must have. You're trying to say that chances हैं कि एक बहुत अगर आए तो maybe as a maybe he would be better this time, लेकिन हमारे जो क्या कहते हैं वो जो पंटर्स होते हैं, जो हर चीज़ के बारे में बता देते हैं कि ये हो सकता है कि ये नहीं हो सकता, वो सारे जो, तो वो पंटर्स तो कहते हैं कि नहीं सब सवाल ही ख़त्म। लेकिन यहाँ कई दफ़ा हमने सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी 3 दफ़ा ये हुआ, वो ये कहा गया कि जी अब ख़त्म हुआ, बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन जब भी आप किसी को पुश करके हटाओगे या निकालोगे तो उसका रिजल्ट फिर यही होगा। मियां साहब, अगर आप खान साहब को कोई एडवाइस देना चाहें तो आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ? Like as a उनको चाहिए मुझे एडवाइस नहीं कोई। Like you thinking that he is on that stage now, much mature?
No, ज़ाहिर-सी बात है, मत मैच्योर। I mean, when you've been a prime minister of a country and a big country like Pakistan, तो कुछ तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं होती, एक्सपोज़र एक बड़ा आपको मिल जाता है, वही दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मियां साहब, आप क्या ये समझते हैं कि जिस तरह से एक माइंडसेट बिल्ट हो गया है कि इमरान खान को लाइक जिना के लेवल तक लेकर जाना, दैट ही इज द बिगेस्ट लीडर कायद-ए-आज़म का व्हाट्स लेवल, दैट? आई डोंट थिंक कि कायद-ए-आज़म से हम कंपेयर कर सकते हैं इमरान खान को। कायद-ए-आज़म का लेवल जो था वो बहुत ऊंचा है। तो ये कंपैरिजन आई थिंक इट्स नहीं, यूजलेस। कंपेयर आप कर सकते हो, लोग जो करते हैं कंपेयर, हम्म, लोग सारे अपने सियासी लीडरों को कंपेयर करते हैं कायद-ए-आज़म के साथ। सब कहते हैं कि यही असल वारिस है, लेकिन इमरान ने शायद कभी इस तरह की कोई बात नहीं यस नहीं की उसने। इकबाल और कायद का हैज अ लॉट ऑफ यू नो रिगार्ड्स, और कोट भी करता है दोनों को, जब करता था अपने जलसों वलसों में, तो वो बाकी भी लीडर करते हैं। So Mia sir, we have a round. I'll take one name and you have to give these people out of 10. All right? Sultan Rahi. सुल्तान राय साहब बहुत बड़े एक पंजाबी फिल्मों के एक्टर थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में जो रोल किए हैं वो एक ही किस्म के किए। सो वन नेवर हैड द चांस टू सी हिम। हो सकता है कि वो एक्टिंग का टैलेंट हो, जिस तरह शान में नजर आया। ठीक है कि शान पहले यही रोल्स करता था, और फिर जब चेंज आया उसके अंदर, तो फिर उसने यू नो इट वाज रियलाइज्ड दैट ही वाज सच अ गुड एक्टर। आमिर खान जैसे बंदे ने मुझे कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शान से बेहतर एक्टर कोई नहीं। आमिर खान सर। हाँ, और आमिर ने इनको जो गंजनी उसकी फिल्म थी उसका ऑफर किया था, रोल गंजनी का जो मेन रोल था, बट ही रिजेक्टेड। उसने उसको और इश्यूज थे कि हालांकि मैं समझता हूँ कि वो बहुत उसने सही नहीं किया। ही शुड हैव डन दैट रोल, बिकॉज एक्टर जो होता है उसको सिर्फ उसको वही था कि मैं हीरो और मिस्टर पाकिस्तान और मैं हूँ, और मैं एक दलाल का रोल क्यों। हालांकि ये बड़े उमराव जान अल्लाह में सबसे जो इंटरेस्टिंग रोल था नसीरुद्दीन शाह का था। इतना बड़ा एक्टर, उसने ये दलाल का ही रोल किया था। तो एक्टर को ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि अब देखना चाहिए कि रोल बड़ा है कि नहीं। एंड इट वाज अ बिग फिल्म 12। लेकिन सुल्तान राय साहब को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स? मैंने को उनकी ज्यादा फिल्में देखी नहीं, पर जितनी भी देखी हैं कोई एक आध में शायद को देखी होगी। बड़े अच्छे एक्टर थे, मार्क्स उनको क्या देने दुनिया में रही है। नहीं, आई थिंक आई वुड गिव हिम 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज़ उनकी सारी फिल्में हिट गई। शान सुपर। फवाद खान इज आल्सो वेरी वेरी गुड। कितने मार्क्स? फुल मार्क्स हैं। वो ये अपने अपने काम में जो एक लेवल तक पहुंच गए हैं, उनको ये कहना कि जी नहीं मैं 8 नंबर दूंगा, 6 दूंगा, जब पिनिकल पे जो पहुंच गए हैं तो वो फिर हुमायूं सईद आल्सो वेरी। And coming to the female artist, बाबरा शरीफ साहिबा। बाबरा बहुत अच्छी फनकारा थी, और हम अपने जवानी में उनकी फिल्में देखा करते थे, और बहुत ही वैसे भी शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी स्वीट, वेरी डिसेंट। तो आउट ऑफ 10 बाबरा को भी हम 10 ही दे। नीली। हाँ, नीली की कोई फिल्म मैंने सच मुझे नहीं याद, बट आई न्यू हर, आई न्यू हर वेल, और अच्छी, शी इज ग्रेट एक्ट्रेस। मतलब कि आप उस लिहाज से ही नहीं कह सकते कि कोई इम्पैक्ट कोई छोड़ा हो किसी किसी फिल्म का जो याद करें। हाँ ठीक है, खूबसूरत थी, एज अ ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्वीट, और खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। आई थिंक शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। साइमा जी जो हैं वो तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10। कोई शक नहीं। मैं भी शॉट, वो तो मेरे बच्चे हैं ना, तो मैं इनको नंबर कम नहीं दे सकता। सबा कमर ब्रिलियंट एक्ट्रेस। 10। सोनिया हुसैन भी, ये भी मेरे बच्चे हैं, तो मैं इन सारों को 10 ही मिलेंगे। सज्जल अली
बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, हानिया बहुत आमिर। हानिया आमिर अम, हानिया आमिर भी ये बड़ी अच्छी, मतलब जिन जिन बहुत पॉपुलर एक एक्ट्रेसेस एक्टर हैं और उनकी बहुत अमेजिंग फैन फॉलोइंग भी है। मियां साहब, एज ए राइटर आपने खलील रहमान साहब को कैसा पाया? खलील साहब अच्छा लगते हैं, उनकी पहली जो थी अपना लड्डा बाजार जिसमें खुद एक्टिंग भी की थी, वो बड़ा हम एक बड़ा इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया। हाँ। तो उनकी हमेशा जो भी वो लिखते हैं उस पर बंदा अग्री करे या ना करे, लेकिन वो एक उसमें एक चीज होती है, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें कि लोग जो है उसमें गलूड हो जाते हैं। ये लास्ट जो जो क्या था वो एक ड्रामा था, तुम मेरे मेरे हो पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल। मियां साहब, कराची में और लाहौर की जो इंडस्ट्री है, देखा जाए तो ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, तो लाहौर में तो बस बहुत कम ही काम अब रह गया। ऑल द हब इज नाउ द कराची। हाँ, तो इसका आप जिम्मेदार गंडासा कल्चर को समझते हैं? बिल्कुल गंडासा कल्चर को समझते हैं, और जिम्मेदार। मैं समझता हूँ कि इन्होंने यहाँ लाहौर की इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सारे दोस्त, ठीक है, इन्होंने किसी को उभरने ही नहीं दिया यहाँ से, और एक आपस में बांट बांट के एक ही लोगों ने मुक्ति, तो जाहिर बात है खत्म ही होने की। बट कराची में काम हो रहा है, जितना भी हो रहा है कराची में ही हो रहा है। कराची में हो रहा है, यहाँ भी फिल्में, अब मौला जट बनी थी, बड़ा क्लासिक एग्जांपल है आपके सामने। फिर कराची में जाहिर बात है कराची इज मोर कमर्शियल। अब तो सारी जो चीज़ है ना, दैट डिपेंड्स ऑन कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट। अब सारे जो चैनल्स हैं उनको दे आर बेस्ड इन कराची, डिसाइड वहाँ से होता है किसने करना है किसने नहीं करना, क्या बनाना है, कितने पैसे की, तो वो सारा अब उधर ही लोग इकट्ठे हो गए। हमारी सारी तुम लड़कियां देखी, कौन कौन लाहौर से नहीं गई हुई? आयशा उमर लाहौर से गई हुई है, सबा कमर लाहौर से गई हुई है। आई मीन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन, हमारी जो सारी एक्टर्स और एक्टर्स भी सारे, अपना इवन डायरेक्टर्स, शायद से और जिन्होंने मेरा हीरा जा डायरेक्ट किया था वो भी ही इज नाउ मूव टू कराची। सो मुझे सुनता रहता हूँ कि वो भी पहुंच गए वहाँ, वो भी वहाँ पहुंच गए, सारे उधर ही हैं। तो डजंट मैटर, पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं है। मेरे साथ इंडिया में हीरा मंडी के हवाले से एक वेब सीरीज बनाएगी, संजरीला भंसाली ने बनाई। आपका ताल्लुक वो उसका मैं देखो, मैंने कई उस पे इंटरव्यूज दिए हैं, इंडियन चैनल्स को भी दिए हैं, पाकिस्तान को भी दिए हैं, अखबारों में भी। उसका पाकिस्तान की जो हीरा मंडी है उसके साथ जीरो कोई कनेक्शन, कि जरा इतनी सी भी एक 0.1% भी वो जो कहानी है सच्ची थी, यानी कि बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सारा लखनऊ का कल्चर और दिल्ली का कल्चर लाहौर में दिखा दिया यार। मेरा मतलब है कि यहाँ तो कोई अदबा इस तरह का तो नहीं था कि झुक के अदाब कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, ये नहीं था। यहाँ पंजाबी था, वो पंजाबी कल्चर दिखाना चाहिए था जो एक्चुअली था। That was the real part of that. Yes. तो मियां साहब, आपसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया इंडिया से टू टॉक अबाउट द हीरा मंडी लाइफस्टाइल द लेडीज वर लिविंग? नहीं, मैं सच नहीं किया, लेकिन फोन पे मेरी बात हुई थी। उनका जो आया था, उनका जो राइटर जो है, तो वो सबसे उनको मिला था फकीर साहब, ये फकीर खाने वाले, उन्होंने भी उसको यही कहा था कि ये तुम क्या कहानी बना रहे हो। उन्होंने कहा जी हमें तो बस हीरा मंडी का नाम यूज करना है, वो बड़ा वो हर चीज को कमर्शियली देखते हैं, वो ही नहीं देखते कि उस हिस्ट्री क्या है। उन्होंने इतनी हिस्ट्री का बेड़ा गर्क किया हुआ। उन्होंने जो अकबर बनाई, जोधा अकबर जो ड्रामा बनाया, बिल्कुल गलत, मुगलों पे बना रहे हैं टोटल। मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ जितने उस सब ड्रामों में जितने बैड कैरेक्टर्स हैं मुसलमान होते हैं, जितने जो आला तरीन शख्सियात हैं वो अपने हिंदू मजहब की दिखाते हैं, which is totally incorrect। लेकिन बहरहाल अब ये उनकी मर्जी है, वो अपनी हिस्ट्री रीराइट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम ताजमहल का नाम भी यहाँ क्या नहीं, यहाँ कोई जोधा बाई थी या कोई और थी जो यहाँ जिसका कोई मंदिर था या मज़ार।
मियां साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब आए थे पाकिस्तान, आपकी हवेली तशरीफ लेकर आए, आपने उन्हें बतौर वो अदाकार कई कैसे दफ़ा पाया? मेरी तरफ कई दफ़ा जब आते हैं तो मेरे पास ही ठहरते हैं। आपने और बतौर अदाकार और बतौर बहुत इंसान कैसा बहुत पाया? बहुत सुपीरियर इंसान। और बतौर ये भी अदाकार? आमिर इज आल्सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सो हम एक दफ़ा, मैं और नसीर और आमिर, हम अम, मैं आमिर के पास ही ठहरा हुआ था। तो आमिर की वो फिल्म की लॉन्च थी, रंग बसंती। तो नसीर ने हमें इनवाइट किया अपने फार्म पे। वो जरा किरगत एक जगह है, वहाँ का फार्म है। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टूडियो भी, आई थिंक अकबर जोधा जो फिल्म बनी थी वहीं उन्होंने सारे सेट वेट लगाए। वो दो चीज़ों से मशहूर है, एक वहाँ का बड़ा पाव जो है वो बड़ा मशहूर है उनकी, और दूसरा ये स्टूडियो वगैरह। तो वहीं उनका बड़ा खूबसूरत दरिया के ऊपर ही उनका छोटा सा घर है और फार्म है। उधर हम 3 दिन, तब किरण आमिर था, उनके बच्चे थे, किरण थी। किरण और आमिर की तब शादी नहीं हुई थी, पर दे वर गोइंग आउट विद, और नसीर थे और रत्ना जी थी और मैं था। बड़ा हमने एंजॉय किया 3 दिन, खूब हमने इतनी, आई मीन द कन्वर्सेशन, लेवल ऑफ कन्वर्सेशन वाज समथिंग एल्स। यानी कि आप कम, आपको आजकल के ज़माने में तो ख़ास तौर पे हमारे यूथ में तो वो पढ़ते ही नहीं है, कोई नॉलेज ही इतनी कम है, और एक्सपीरियंसेस उनके, मतलब कि देयर डिज़ायर इन लाइफ जो है वो यही है। आम आप किसी टीचर से पूछ लें कि भाई आजकल के नौजवान क्या चाहते हैं, वो कहते हैं जी अच्छी जॉब और अच्छी खूबसूरत बीवी, बस ख़त्म। इनकी कोई और डेप्थ ही नहीं। सो जब ये आपका लेवल हो जाए ना, आपकी यंग जनरेशन का, तो अगर आप में कुछ करने की तगोदौ नहीं है, कुछ टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट दिस, के कंफर्टेबल खुशी लाइफ हो, और आप ब्राउन स्टडी के आदी हो गए हैं। ब्राउन स्टडी के आदी हो गए हैं, दिन में ख्वाब देखना, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन ख्वाब तो अच्छी बात है, देखें तो, पर उस पर अमल भी तो करें ना। हार्ड वर्क नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है वो सारी बात है। जब शुरू से ग्राउंड वर्क पे आप देखें ना, हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम तुमसे 1000 दर्जे बेहतर। आप कभी किसी स्टूडेंट से, मुझे याद है तो दिल्ली में था, तो मैं मुझे बताया राजा साहब महमूदाबाद में, बड़ी खूबसूरत किताब जो अबुल फजल की आईने अकबरी है, अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन। अबुल फजल थे अकबर बादशाह के खास मुशीरों में से थे, उनकी जो हिस्ट्री है सारी आईने अकबरी, यानी कि अकबर के ज़माने का जो डे टू डे लाइफ थी वो फ़ारसी में थी, तो उसको किसी ने ट्रांसलेट किया है। तो वो मैं किताब, 3 किताबें हैं, पार्ट 1, 2 और 3, वो मैं ख़रीदने गया अपनी दुकान पे, तो वहाँ एक लाइन लगी हुई थी यंग लोगों की। तो मैंने वो एक ख़ास किताब के लिए, अच्छा, तो उन्होंने ये किया हुआ था कि उस ख़ास किताब के लिए अलग लाइन लगाई हुई थी, बाकी जो लोग थे नहीं, जो और कुछ ख़रीदना हो दुकान। तो इट वाज़ अमेजिंग कि एक किताब, नाम उसका बोल है, वो नई निकली थी और इतने लोग उसको पढ़ने, और वहाँ किताबें सस्ती बहुत हैं, दे आर सो चीप। 100 रुपए में, 150 रुपए में आपको अच्छी से अच्छी किताब मिल जाती है। तो ये चीज़ें किसी ने सोची नहीं ना कि यार अपनी यंग जनरेशन को हम क्या फीड कर रहे हैं। मतलब कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको आप अफीम खिला खिला के पालें, वो सोता नहीं है उसको अफीम खिला दी, वो ये नहीं करता उसको फलाना कुछ कर दिया, एक इस तरीके से पाले तो क्या होगा, ऐसी ग्रोज आप व्हाट विल ही बी, क्या वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कि कोई ऐसा कोई काम करे कि जो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो? मुश्किल है। इट इज़ व्हाट यू फीड, जो आप उसके अंदर डालते हो, दिमाग के अंदर डालते हो, पेट के अंदर डालते हो, जो भी करते हो, दैट दिमाग के अंदर खास तौर पे इतनी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। गुड वैल्यूज हैं कि नहीं, हम तो यार पता ही नहीं है। अदब ही नहीं है। अदब जो है वो सबसे, आप इंसान बन ही नहीं सकते जब तक आप अदब ना सीखें। हम देखते हैं, आपको वो बड़ा आया है तो छोटे उठ गए, बहुत कम होता है। जब तो लोग जो हैं वो किसी बुजुर्ग की को बैठ के आराम से बात सुन लें, लोग देखते हैं पैसा कितना है, भाई केड़ी गड्डी चाहे, अच्छा ऐस गड्डी चाहे तो ठीक, एक माइंडसेट एक माइंडसेट। मियां साहब, जाते जाते आप हमारे चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो हमारे आज का यंगस्टर है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
क्या मैसेज देना मैं चाहूँगी? कहूँगा यार कि नॉलेज गेन करो, अपने कोर्स के अलावा भी पढ़ो। खुद तुम्हारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये तुम फजूल जो पैसे इधर उधर खर्च करते हो, उसकी बजाय बाय बुक्स, रीड बुक्स। आई मीन दैट विल ओनली मेक यू नॉट अ बेटर पर्सन, तुम्हारी लाइफ में फर्क आए, यू विल लर्न मच मोर एंड विद दैट यू विल प्रोग्रेस मच मोर इन एवरी वे, इवन मॉनेटरीली। पैसा भी आप ज्यादा बनाएंगे अगर आपके अंदर नॉलेज ज्यादा होगी। यही मेरी दुआ है उनके लिए। और फिर ये है कि व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, पाकिस्तान से लगे जुड़े रहो, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में न्यू गेस्ट के साथ, तब तक देखते रहिए डिजिमैक्स।